Jesus Prince of Peace चर्च के आज के आराधना रिजरेक्शन संडे के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। आमीन। मसीह गीत संग्रह गीत नंबर 8 में उत्तरवादी पाठ के लिए हम लोग भजन संहिता 65 को निकालेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ना, आखिरी पद सब एक साथ करेंगे। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन गीत। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अधर्म के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र के रहने वालों के आधार, तो धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमारा मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेटा कसे हुए अपनी सामर्थ्य से पर्वतों को स्थिर करता है, तो जो समुद्र का महासब, उसकी तरंगों का महासब और देश देश के लोगों को कोलाहल शांत करता है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। तो भूमि को सुधि लेकर उसको सोचता है, तो उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नहर जल से भरी रहती है, तो पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेंह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। अपने सच्चाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। वे जंगल की चराइयों में पाए जाते हैं और पहाड़ियाँ हर्ष का फेटा बांधे हुए है। चराइयाँ भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयाँ अन्न से ढकी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती भी हैं। आइए इसी समय हम अपनी दान भी उठा लेंगे।
भेंट चढ़ाएंगे। कोरस गा लेंगे। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए तेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। आइए हम जो है विशेष दान और भेंट के लिए जो है हम जाएंगे प्रार्थना में। उससे पहले मेरे एंजलिकन प्रिस्ट नवनीत कुमार, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मैं हूँ जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का, तो मैंने जो भी जमा किया उससे मैं ट्रेजरर सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार को कुछ गिफ्ट देता हूँ, और एल्डर मिस्टर वीरेंद्र कुमार को ये गिफ्ट है जो मैंने जमा किया है अपना, जो भी जहाँ जहाँ से मेरे को अब्बा परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, तो वो गिफ्ट जो है मैंने दोनों की सेवाओं के लिए 2024 फरवरी 2024 से फरवरी 2025 तक उन्होंने सेवा दिया है अपना जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में, तो मैं धन्यवाद देता हूँ उनको उनके सेवा के लिए। और आज के इस रिजरेक्शन संडे में जो हम आज उपस्थित हुए हैं, तो ये जो प्रार्थना है हम करेंगे आज। पहले मैं जो है एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, फिर एल्डर मिस्टर वीरेंद्र कुमार जो है प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मैं इस भेंट के लिए और दान के लिए अभी प्रार्थना करता हूँ। आइए हम जो है प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लाऊ की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, मेरे खुदा लॉर्ड्स डे के लिए। और लॉर्ड्स डे इसलिए क्योंकि आज रिजरेक्शन संडे, प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं 2025 साल पहले। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से इस भेंट के लिए, विशेष दान के लिए, और जो भी इस चर्च में सेवा दिया है एल्डर मिस्टर वीरेंद्र कुमार ने और ट्रेजरर सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। इस भेंट पर, दान पर, विशेष दान पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। आशीष दीजिए, ये आपको स्वीकार हो, आपके राज्य में बढ़ती का कारण हो मेरे खुदा, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च को भी आगे ग्रोथ हो सके, ऐसा अनुग्रह दीजिए इस दान, विशेष दान भेंट के द्वारा। और प्रार्थना करते हैं आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। दयालु बाबा, आसमानी तमाम आशीषों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के इस तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देता। दयालु पिताजी धन्यवाद देता है, आपने बड़े आशीर्वाद दिए, और एल्डर होने के नाते जो कुछ आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी। सब बड़े आशीर्वाद दीजिए अब, और हम सबों के संग हुए आगे चर्च के सारे कार्यक्रम में अपने हाथ आशीष का हाथ रखे पिताजी, दया कीजिए। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। आइए हम सब अब वचन में जाएंगे,
और आज का जो शीर्षक है एज रिजरेक्शन है, पुनरुत्थान है। तो आज के शीर्षक का नाम ही है यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। ये जो लाइन है ये बाइबल में दिया हुआ है और खुद प्रभु यीशु मसीह ने इसे बोला जब लाजर जो है मर गया था। लाजर, जिसको लाजर, मरियम उसकी बहन और मार्था, ये वो परिवार है जिससे यीशु मसीह बहुत प्यार करता उस समय था, अभी भी करता है। मगर लाजर मर गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन और उसका 11वां अध्याय का 25 और 26 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है उस और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आज ये क्वेश्चन हम सबों से है। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आज आपके लिए वो दिन है सॉल्वेशन का, कि प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करें कि मेरे हर एक अपराध, बीमारियां क्रूस पर और उसकी धार्मिकता मुझ में, पवित्रता मुझ में, तब आपको नया जन्म हुआ है। और नए जन्म में विश्वासियों से इसलिए है कि इसमें लिखा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मतलब कि जो सो गए हैं प्रभु में वो जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है अपनी कलीसिया के लिए जो नए जन्मों से बनी हुई है। इसीलिए इसमें लिखा है जीवन भी लिखा हुआ है, पुनरुत्थान भी लिखा हुआ है। पुनरुत्थान और जीवन मतलब जो है, जो रिजरेक्शन आज जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रिजरेक्शन, पुनरुत्थान में सबसे पहला फर्स्ट फ्रूट्स, आज एक फेस्टिवल भी होता है फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, मतलब इजराइल में जो इस दिन मनाते हैं। इसमें पहला फल जो है, मृतकों में जो पहला फल है वो प्रभु यीशु मसीह है, जी उठने वालों में, मरे हुए में से जी उठने वालों में। मगर लाजर भी यहां जी उठा था, वो पुनरुत्थान नहीं है, वो पुनरुत्थान नहीं है, वो सेकंड कैटेगरी में। और जीवन में ही, बहुत ध्यान से सुनिए, जीवन में ही। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया मार्था से, तो उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। मतलब कि यीशु मसीह को मसाया एक्सेप्ट करिए। ये परिवार को बहुत प्यार करता था प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि ये परिवार जो है यीशु मसीह को मसीहा आंख बंद करके उन लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। यही है रीजन। आप और मैं आज जो है, अगर प्रभु यीशु मसीह को आंख बंद करके दुनिया में कुछ भी कितना भी सताता है, आप अगर विश्वास कर रहे हैं तो आप सबसे प्यारे हैं उनके लिए। देखिए मैं अब आगे बढ़ता हूं इसमें, कि लाजर जो है वो मर गया और ये हो रहा है। फिर मैं 35 और 33 से 35 पद को पढ़ रहा हूँ, इसी यूहन्ना के 11 के 33 से 35 पद। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? प्रभु यीशु मसीह 100% मैन 100% गॉड, और यहाँ 100% मैन है। वो उदास हुआ क्योंकि उसका अपना कोई, हम उदास कब होते हैं? जब हमारा कोई अपना जो है, बहुत प्रिय जो है, जिससे हम प्यार करते हैं, वो चला जाता है और दुखित होते हैं उसके लिए। ये भी उदास हुआ प्रभु यीशु मसीह, और कहा, उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। अब आंसू बह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के, ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह 100% मैन, और इस परिवार से इंसान है वो 100%, क्योंकि आंसू जो बह रहे हैं वो उसके उस मनुष्य के उस रूप को जो हम में सब में उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, उसको दिखा रहा है, हमको विजुअलाइज कर रहा है। आंसू बहते हैं तो दिखते हैं कि भाई ये व्यक्ति रो रहा है। और आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा भी है, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता था, मतलब प्यार करता था। ये बात बिल्कुल सर्टिफाई करता है यहाँ पे। मगर हमारा जो है आज दो मुख्य बात पर ध्यान होगा, स्टोन यानी पत्थर, और दूसरा है जो कब्र में कपड़ा पहना के प्रभु यीशु मसीह को या किसी को भी कपड़ा पहनाते हैं, वो कपड़े यानी ग्रेव क्लॉथ्स। पहला पत्थर, दूसरा ग्रेव क्लॉथ। पहला पत्थर और दूसरा ग्रेव क्लॉथ। पहला पत्थर और दूसरा ग्रेव क्लॉथ यानी कब्र में पहने हुए कपड़े। पत्थर यानी कि जब लाजर को दफनाया गया गुफा में, जहां पर दफनाते थे पुराने समय में, तो एक पत्थर लगा दिए थे। मगर लाजर को जो पत्थर लगाया गया, वो पत्थर जो है इंसानों को हटाना पड़ा, इंसानों को हटाना पड़ा।
मगर प्रभु यीशु मसीह को जो पत्थर लगाया गया, रोमी सील का पत्थर लगा के जब उसको रखना पड़ा तो स्वर्गदूत उसको हटाया, या स्वर्गदूत उसको हटाया। और प्रभु यीशु मसीह जो है वहां नहीं था, हटाया। आप समझिए राजा यीशु बाहर आया है वहां से, और वहां नहीं था वो। और पत्थर जो है वो रिजेंबल करता है किसको? व्यवस्था को, 10 आज्ञा को। निर्गमन 24 और 12 को पढ़ रहा हूं मैं। निर्गमन 24 और 12, उसमें क्या लिखा है? निर्गमन 24, एक्सोडस 24 और वर्स नंबर 12। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उसको उनको सिखाए। मतलब पत्थर में जो है व्यवस्था अपने हाथ से परमेश्वर पिता लिखा था, और बाद में वो टूट गया तो फिर मूसा लिखा, मगर उसको अपने हाथ से व्यवस्था को लिखा था। तो जब तक पत्थर आपके सामने है, मतलब व्यवस्था में आप हो, प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकते, पुनरुत्थान और जीवन को नहीं देख सकते। आप ये बोलोगे कि मैं अपने खुद के कामों से, मतलब ये 10 आज्ञा को पूरा करके धर्मी हूं। हो सकते हो आप धर्मी, बिल्कुल हो सकते हो, मगर याकूब 2:8 से 11 में क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं। याकूब 2:8 से 11, तो अभी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने तो व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो अभी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। मतलब अगर आपने एक को तोड़ा तो आपने सारी व्यवस्था तोड़ दी। 10 के 10 का पनिशमेंट मिलेगा, श्राप मिलेगा, दंड मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह पूरा व्यवस्था को 6वें वाणी में इट इज फिनिश्ड करके कंप्लीट करके अपनी आत्मा को सौंप दिया और मर गया। अब जो व्यवस्था है, हम जो है नई वाचा में है, यानी कि अनुग्रह में है। व्यवस्था कहाँ लिखी हुई है? हमारे हृदय की पटियाओं में लिखी हुई है। 2 कुरिन्थियों 3 2 और 2-3 को पद को पढ़ रहा हूं। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटियाओं पर नहीं पढ़तो, परंतु हृदय की मांस रूपी पटियाओं पर लिखी है। मतलब यहाँ आपके हृदय में, जैसे ही हृदय का खतना होता है, यहाँ पर व्यवस्था लिखा हुआ है। मतलब पवित्र आत्मा अब आपको चलाता है। हमारा थीम भी इस साल का ही है, लुक टू द क्रॉस। मतलब जैसे ही आप पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे, आप गिरोगे भी नहीं पाप में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप गिर रहे हो मतलब पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हो। आज हमको प्रभु यीशु मसीह यही बोल रहा है कि पवित्र आत्मा के चलाए आपको चलना है, और वो पत्थर हट गया है। अभी इसको हम और क्लियर करते हैं, मगर इससे पहले 6वें पद को पढ़ रहा हूं मैं, जिसमें हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा की, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। मतलब अगर व्यवस्था के अधीन रहोगे तो मर जाओगे, पुनरुत्थान नहीं होगा, मर जाओगे आप। मगर आत्मा, पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हो तो जिलाता है, आप जिंदा रहोगे, और अनंत जीवन तो मिल ही गया है। मैं उस इंस्टेंस को पढ़ रहा हूं जहां जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा। यूहन्ना 20 और उसके 1, 2 और 3 पद को पढ़ रहा हूं। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। मतलब पत्थर ऑलरेडी हट गया था। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं, हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। आप देखिए, ये पत्थर को मत्ती में अच्छे से क्लियर किया। मत्ती 28 के पहले पद को मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती 28, ये पत्थर को स्वर्गदूत हटाया। इसको आज सुबह में जब स्टडी इंग्लिश सरमन में इसको मैं क्लियर नहीं किया, मगर अभी हिंदी सरमन में बिल्कुल क्लियर है। सप्त के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन पांव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था।
उसके भय से भयरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ पर प्रभु पड़ा है। मतलब पत्थर इसलिए लुढ़का दिया गया कि प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह आया भी बाहर, वो आया, आपको दिखेगा नहीं, दिखा नहीं वो, मगर वो वहां से बाहर आया, लुढ़काया गया था, प्रभु यीशु मसीह बाहर आया, मगर उसको स्वर्गदूत लुढ़काया पत्थर को। मगर पत्थर जो है व्यवस्था को वहां पर भी, लाजर के समय में भी और यहाँ पर भी। एक और बात है कि जब पत्थर लुढ़क गया तो प्रभु यीशु मसीह जो है, यहाँ पर मरियम भी है, मरियम से बोला कि मुझे अभी मत छू, क्योंकि अभी पिता के पास मुझे जाना। वो वहां जाकर वाचा के संदूक में लहू को छिड़कने वाला था, तभी उसको छू सकते हैं। इसीलिए जो है पत्थर लुढ़काना जरूरी था। वहां से प्रभु यीशु मसीह आया है बाहर, वो डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते कि निकल गया, वैसे क्लियरली मेंशन नहीं, मगर वही है। बाद में ये मैं पद को पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना 20 के 16 और 17 पद को। यीशु ने उससे कहा मरियम, उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। ये लोग मरियम, और अगर हम मत्ती में देखेंगे तो पैर को उन लोग छूने का कोशिश किए थे, मतलब पैर को दंडवत किए, मगर छूने नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसको अभी पहले पिता के पास जाना था। फिर उसके बाद जो है वो एक ग्लोरियस बॉडी है जो हम सबको मिलेगी, कि हमको पत्थर से भी हम पार हो जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह जो है पत्थर को लुढ़काया गया तब बाहर आया, और ये पत्थर को इसलिए लुढ़काया गया ताकि आप देखो कि प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं है। अब प्रभु यीशु मसीह नहीं है उस कब्र में। अभी अगर आप लाजर में जाएंगे, इसी यूहन्ना 11 को मैं पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना 11 के एक 40 से 44 पर, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। या कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह जब पत्थर लुढ़काया गया तो पत्थर लुढ़काने के बाद लाजर को आज्ञा दे रहे हैं कि तू आ जा वहां से। मतलब जीवन जो है, लाजर जो है आजा, जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। यहां पर जो लाजर जी उठा है वो इसलिए क्योंकि देखो यहां पे लिखा हुआ 42 वर्स में, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। मतलब कि आप विश्वास करो कि जीवन भी प्रभु यीशु मसीह में। लाजर के केस में जो वो जी उठा है तो ऐसे जी उठा है कि अब उसको आगे जाके मरना है, लॉन्ग लाइफ मिली है उसको, उम्र बढ़ी है उसकी, मगर ऐसा नहीं है कि वो जी उठा मरेगा ही नहीं, उसके पास अभी भी वही बॉडी है, लाजर के पास अभी भी वही बॉडी है, और इसी शरीर में उसको जीवन मिल गया है जो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हम सबको देता है। आप वचन पढ़ते रहेंगे, लॉन्ग लाइफ आपको मिल रही है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के चलाए अगर आप चल रहे हैं। इस समय भी वचन है, 39 किताबें। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है जब लाजर को उठाया वहां पर भी वचन है, और प्रभु यीशु मसीह वचन जो है देहधारी हुआ, उसी वचन को जब बोला तो लाजर बाहर आया, मगर उस समय जीवन मिल रहा है, लॉन्ग लाइफ। मगर प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह अब जो है पहला फल है। अब हम सब जो बपतिस्मा लेते हैं तो क्या करते हैं, उसकी मृत्यु, क्रूसीफाई मृत्यु और गाड़े जाने और जी उठने का मतलब उसके साथ हम भी जी उठे, यही विश्वास करते हैं हम। और वो सबसे पहला है जो मृतकों में से जी उठा, लाजर नहीं है वो। यही बात को आज क्लियर करना, लाजर नहीं है जो मृतकों में से वो लाजर नहीं जी उठा, लाजर तो फिर मर गया, उसको जो जीवन, उसका आयु बढ़ गया, उसको जीवन दिया, पुनरुत्थान और जीवन का जीवन पार्ट जो है उसको मिला है। अब दूसरे में आते हैं हम लोग, दूसरा कैटेगरी जो है वो है ग्रेव क्लॉथ्स। उससे पहले फिलिपियों 3 के 9 के 10 को भी मैं पढ़ देता हूँ। फिलिपियों 3 9 और 10, फिलिपियों 3 और उस तीसरा अध्याय 9 और 10 पद। और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। फिर पद 13 को मैं पढ़ रहा हूँ, इसी फिलिपियों 3:13।
हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो हमको जो है पत्थर रिमूव हो गया, अब आगे बढ़ते चले जाना, पुरानी बात को नहीं देखना है। अगर हमसे उल्लंघन हो गया, जैसे ही हम विश्वास के लिए नया जन्म मिल गया, पवित्र आत्मा की चलाए चलते जाना, गिर सकते हैं मगर उठ के चलना है, ताकि आपको इनाम मिले, इनाम मिले, इनाम के लिए आपको चलना है। अब दूसरा जो है ग्रेव क्लॉज, प्राण देने तक विश्वासी रहना है। अगर आप देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह को कपड़ा पहनाया गया था और लाजर को कपड़ा पहनाया गया था, उससे पहले हम सबसे पहले लाजर को देखते हैं। यूहन्ना 11 के 44 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। मतलब जब वो बाहर आया तो उसका पूरा कपड़ा बंधा हुआ था और वो मतलब कूदते कूदते बाहर आया, समझिए, जंप करते करते, और उसको कपड़े को निकालना पड़ा उसका, लाजर का। बट यही केस अगर आप यीशु मसीह का देखेंगे तो क्या है, ये बता रहा है कि लाजर को जीवन मिला है, पुनरुत्थान नहीं, मगर प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान है, वो फर्स्ट रिजरेक्शन, वो फर्स्ट फ्रूट्स है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना 20 का, मैं पद 4 से पढ़ रहा हूँ 10 तक। और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, ये पतरस और यूहन्ना है, और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा, देखिए एक कपड़ा जो उसके शरीर में लिपटा हुआ था वो एक जगह पे पड़ा हुआ था। मतलब प्रभु यीशु मसीह उठा और उसको किसी को खोलने की जरूरत नहीं, वो उसका कपड़ा निकल अपने आप बाहर हो गया। ये सामर्थ्य है उस शरीर में। जैसे ही पवित्र आत्मा उसको जिलाया, उसका कपड़ा जो है एक साइड हो गया। अब और उसके सिर में भी कपड़ा बंधा था, नैपकिन, इंग्लिश में नैपकिन लिखा है, इसमें देखिए अंगोछा लिखा है। और वह अंगोछा जो उसके पद साथ में, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। मतलब कि जो कपड़ा सर में था वो कहां पे था, जहां पे वो उसको लेटाया गया था, वहां पर अच्छे से फोल्ड करके रखा था प्रभु यीशु मसीह ने। साफ साफ लिखा है, और वह अंगोछा, यानी जो सिर पे कपड़ा था, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। मतलब कि एक जगह पर उसको लपेट के रख दिया था, या तो वो जहां लेटे हुए थे वहां पर, या वहीं पर ही कब्र में एक जगह पर चल के वो लपेट के उसको रख दिए थे। ये किस बात को दर्शाता है? लाजर के केस में कपड़ा हटाना पड़ा, उसका खोलना पड़ा प्रभु यीशु मसीह को, मगर प्रभु यीशु मसीह के केस में ये बताता है कि वो राजा है, जीत गया, मृत्युंजय, मृत्युंजय हो गया वो। अब उसको जो है किसी भी मृत्यु का कोई भय नहीं, ना आपको कोई भय है। अब वो विनर है। देखिए आराम से आप जब उठते हैं, जब आप सोते हैं, तब अपने बेडशीट को मोड़ते हैं, पिलो जो है, पिलो कवर को, या सबको एक जगह एकत्रित करके आराम से रखते हैं, क्योंकि अब आपका जो है काम फिनिश, सो के आप उठ गए हैं, रेस्ट पोजीशन, आप आराम से अपने कार्य को कर रहे हैं, कोई आपको वो नहीं है। हाँ, अगर कहीं जाना है तो जरूर आपको रहेगा, मगर अब प्रभु यीशु मसीह का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। वो एक विक्ट्री, एक जीत को दर्शा रहा है कि कपड़े खोलने की अब जरूरत नहीं है, और नैपकिन एक जगह पर लपेटा हुआ, ये बता रहा है कि अब कोई मृत्यु का भय नहीं है, अब जीत मिल गई है। मगर वही केस अगर लाजर का देखेंगे तो उसके कपड़े खोलने पड़े, मतलब अभी भी वो बंधा हुआ है, मृत्यु से बंधा हुआ है, कि आगे चल के उसको जीवन जरूर मिल गया, मगर एक टाइम के बाद वो मर जाएगा। मगर प्रभु यीशु मसीह में नहीं है। इसको हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15, 51 से 57 पद में। 1 कुरिन्थियों 15 और 51 से 57 पद। और ये हरपैजो है, जिसमें हम सबको वो शरीर मिलने वाला है। अब प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो, पौलुस प्रेरित लिख रहे हैं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। यह हम सब के लिए है।
कि मृत्यु को निगल लिया, मगर ये प्रभु यीशु मसीह पहले ही कर चुका है। देखिए यहाँ लिखा हो, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, और व्यवस्था कहाँ कंप्लीट हो गई। देखिए प्रभु यीशु मसीह कभी मर नहीं सकता था। 7वीं वाणी में वो इसलिए मरा ताकि हम सब उसमें मर जाएं। वहां पे हम सब उसके साथ मर गए हैं, और अब हम जो है जी रहे हैं, अनंत जीवन हमको मिल गया है। जितने इस बात पे विश्वास करते हैं कि मेरे पाप मेरे अपराध वहां प्रभु यीशु मसीह में, और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उसकी धार्मिकता मुझे मिल गई है, पवित्रता मुझे मिल गई है। इसको हम अभी क्लियर करेंगे। लिखा है व्यवस्था कंप्लीट, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। मतलब हम प्रभु यीशु मसीह में जयवंत हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है जब जी उठा तो ये बात को क्लियर कर दिया कि अब जो है पुनरुत्थान हुई है, कोई भी अब जो है उसको नहीं खत्म कर सकता। प्रभु यीशु मसीह जो है उस मृत्यु का कोई भय नहीं है, डंक नहीं है उसका। ये अब हम देखेंगे, ये दिया हुआ 2 कुरिन्थियों 5 के 5 और 21 पद में। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। और इससे पहले गलतियों की पत्री 3 और उसका 13 पद। गलतियों 3 उसका 13 पद। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। मतलब अब हम जो है उसके लहू से, जैसे आप विश्वास करते हो, खरीद लिए गए हैं। अब मृत्यु का भय आपको नहीं है, श्राप नहीं है, श्राप कंप्लीट हो गया है। जैसे आप यीशु मसीह का लहू पर विश्वास करते हो, श्राप कंप्लीट। मगर एक बात है कि आपकी देह में जो है कभी कभी श्राप वर्क कर सकता है, क्योंकि रिजरेक्शन लाइफ जो पुनरुत्थान है उसको देह, आत्मा से प्राण में फिर देह तक पहुंचना है। उसको आप जब तक पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे नहीं, वचन को पढ़ेंगे नहीं, अभिषेक नहीं मिलेगा पवित्र आत्मा का, तब तक आप नहीं उसको देख सकते अपने देह में आपको देखना है, नहीं तो मृत्यु का भय आपको सताता रहेगा। इसलिए लिखा है कि हमें भय की आत्मा नहीं मिली, वो मृत्यु का ही भय की आत्मा नहीं मिली, मगर प्रेम, संयम और धीरज की। 2 तीमुथियों में लिखा है प्रेम, संयम और साउंड माइंड की हमको आत्मा मिली है। 2 तीमुथी और उसका 7 पद को पढ़ रहा हूं, क्योंकि हम परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये पवित्र आत्मा है, ये आपको दिया हुआ। आत्मा के 9 फल पूरे आप में दिखेंगे। तो आप में जो है भय नहीं है, क्योंकि अब आपको खरीद लिया गया है। और इसी का मैं पढ़ रहा हूँ गलतियों का 26 से 29 पर, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान है। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आप जैसे ही नया जन्म होने के बाद जब बपतिस्मा लेते हो तो मसीह को पहन लेते हो। वही तो मैंने आपको पहले ही कहा कि पवित्र आत्मा आज आपसे ये कह रहा है कि उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने को आप जो है बपतिस्मा में प्रदर्शित करते हो, विश्वास करते हो। तो आप उसको पहन लियो। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब आखिरी पद को मैं पढ़ रहा हूं, 2 कुरिन्थियों 15 और 21 पद। 2 कुरिन्थियों 5 उसका 15। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, साफ साफ लिखा हुआ है, हम सबके लिए मरा, कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मतलब अब जो है हम जो जी रहे हैं वो क्या है, पवित्र आत्मा के चलाए चल के जी रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह में जीवन है हमारा। तभी लिखा है ना कि हमको दाम देकर मोल लिया है। अब हम जो है प्रभु यीशु मसीह में जीवन जी रहे हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए जब आप चलते हो तो पवित्र आत्मा जो आपको बोलता है वो आप करते हो। और अगर आप वो कर रहे हो मतलब आप व्यवस्था को स्थिर कर रहे हो, एस्टेब्लिश कर रहे हो। व्यवस्था तोड़ोगे नहीं। पवित्र आत्मा कभी आपको चोरी करने नहीं बोलेगा, झूठ बोलने नहीं बोलेगा, व्यभिचार करने नहीं बोलेगा। पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे तो आप प्रभु यीशु मसीह को देखते चलते हो। इसलिए हम सब जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ जब बपतिस्मा ले लिए रहते हैं तो उसके साथ वहां पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। सिर्फ बॉडली रिडेम्पशन बचा, इसलिए इस जगह पर रिजरेक्शन लाइफ का पहुंचना बहुत जरूरी है। ये आप जब तक पवित्र आत्मा के चलाए वचन का अभिषेक और पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा भी वचन से ही आपको बताएगा। नहीं तो आपको आपके शरीर में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखेगा। जो ये पृथ्वी में जो है श्राप को खत्म कर दिया, इस बात पर आपको विश्वास करनी है। और आखिरी पर इसलिए करनी है कि जो पाप से अज्ञात था
दूसरा कुरिन्थियों 5 और 21 पद, जो पाप से अज्ञात था, 2 Corinthians 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। मतलब प्रभु यीशु मसीह में पाप नहीं था, क्रूस में जो है श्राप, मतलब पूरा का पूरा पाप बन गया वो क्रूस में। वो क्रूस में, इन द क्रॉस he became sin. He was sinless but became sin. Sin of whom? Mine. For all the world, for all those who believe that my sins, मतलब हमारा जो पाप है वो प्रभु यीशु मसीह में क्रूस में। मगर जब तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा तो ये इस बात को आपको वेरीफाई करता है, साबित करता है। क्या करता है? उसी को जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और जब आप ये करते हो तो आप इब्राहिम की संतान ठहराए जाते हो, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी। मतलब अब जो है सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलना चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी बन गए। और अगर प्रभु यीशु मसीह आज के दिन जी नहीं उठाए, अगर आपका ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठाए, तो अभी भी आप पाप में हो, आप धर्मी नहीं हो। और अगर वो जी उठा है, मतलब वो अब कोई पाप नहीं है उसमें, मृत्युंजय हो चुका है, मतलब कोई पाप नहीं, विदाउट पाप के पवित्र आत्मा, मतलब पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जो उसको जिलाए हैं, वो इस बात को साबित करता है कि अब वो जो है आपका सारा पाप समाप्त हो चुका है। माता के घर से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक के सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। और अब जो हम हैं विश्वास करते तो प्रभु यीशु मसीह में धर्मी है। ये अनुग्रह के द्वारा, थ्रू ग्रेस बाय फेथ, हम विश्वास करते हैं अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि उसने हमारे दंड को ले लिया और हमें उसकी धार्मिकता मिल गई, पवित्रता मिल गई। यही ये 2 Corinthians 5 और उसका 21 ये वर्स बिल्कुल क्लियर करता है कि उसका जी उठना इस बात का प्रमाण है, वेरिफिकेशन है कि अब जो है आप अधर्मी नहीं हो, प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हो। आप गिर सकते हो मगर फिर भी आप प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हो। आपकी पवित्रता जरूर डिस्टर्ब हो जाती है जब आप गिरते हो, मगर धर्मी तब भी हुआ, तब भी धर्मी हुआ। इसीलिए आपको जो पुनरुत्थान आपके आत्मा स्पिरिट को मिल चुका है, वो अब आपके शरीर को भी टच करना चाहिए जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे। और जब इस बात का आपको ध्यान लगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड, मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हूँ, अब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, ना कि अपने कर्मों के द्वारा। जब इस बात को आप गिरते हैं तब भी आप बोलते हैं, तो आप इस विश्वास को जाहिर करते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हूँ। और आप फिर नहीं गिरेंगे, आप चलते जाएंगे, उठ के खड़े होके चलते जाएंगे। लिखा भी है, धर्मी 7 बार गिरे तो उठ के खड़ा होगा। तो ये सब किस लिए लिखा है? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के जो लहू पर विश्वास करते हैं, उस लहू की वजह से हम धर्मी हैं। मतलब हम उस क्रूस के पास जो हैं, हम वहाँ क्रूस को अपने सामने लगा लिए हैं, सिंबल की तरह है वो हमारे सामने। एक एग्जाम्पल है कि क्रूस के पीछे हम हैं। तो प्रभु यीशु मसीह, अब अब्बा परमेश्वर, पिता परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को वहाँ देखता है, क्योंकि हम क्रूस पर विश्वास करते हैं कि वो जी उठा है मरकर। तो क्या होता है कि आप गिर भी रहे हो तो इस क्रूस के पीछे हो, प्रभु यीशु मसीह को ही देख रहा है पिता परमेश्वर, आपको देख ही नहीं रहा। आप गिर भी रहे हो तो भी आपको नहीं देख रहा है, मगर आपको बोलता है कि गिरो भी मत। अगर गिर रहे हो तो छोटा बच्चा ही गिरता है। बॉर्न अगेन होने के बाद आप छोटे, अभी तक आत्मिक दृष्टि से आप बड़े नहीं हुए, इसलिए वो चाहता है कि बड़े हो और पवित्र आत्मा के चलाए जाओ। और ये हमको प्रभु यीशु मसीह के आने तक करना है, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। जीवन आज हमारे इसलिए कि आप वचन में रहोगे, पवित्र आत्मा के चलोगे तो लॉन्ग लाइफ मिलेगी, कोई बीमारी के साथ नहीं। पुनरुत्थान तो वो हमको मिल ही गया है, जैसे ही हम बपतिस्मा लिए हैं, नया जन्म हुआ है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं, ये विश्वास करते हैं। अनंत आत्मा सेव्ड है, बॉडी का ही रिडेम्पशन बचा है, वो भी मिलेगा, मगर आप विश्वास करके आपको प्राण देने तक रहना है और उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है। यीशु मसीह ही, जीसस क्राइस्ट इज द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए मेरे खुदा। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में आज जो सरमन आपने दिया मेरे खुदा, यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। जीसस क्राइस्ट इज द रिजरेक्शन एंड द लाइफ। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, लाजर को आपने जीवन को दिया, वैसे ही आप जो है आप में बने रहें तो हम सबको जीवन है, और प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं।
आपके लहू पर विश्वास करते हैं। जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। कोई इस वचन पूरे चर्च सर्विस, इंग्लिश हिंदी सर्विस में गलती मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह की मेरे खुदा। और जितने भी जिस भी बीमारी से ग्रसित है, मैं नाम नहीं लूंगा, आज यीशु मसीह के नाम से उसके उनके कोड़े खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से संपूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं और ये हो गया इसकी घोषणा करते हैं। और जो भी जिस भी दुष्ट आत्मा से बंधा हुआ है, जिस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि उस शरीर को छोड़ के चले जाए, और ये हो गया यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। और जो भी जिस कर्जे में बंधा हुआ है, संपूर्ण कर्जे से छुटकारे की घोषणा करते हैं मेरे खुदा। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर अपने अनुग्रह हाथ रखिए, आशीष दीजिए। यरूशलेम इजराइल में आशीष दीजिए। भारत देश इंडिया कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आग की तरह उतर गई है, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और दुनिया के हर एक कोने में जहाँ इंसान रहता है, वहाँ प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच गया, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं, आपका आना निकट है, हर काजो निकट है, और मैं और हम सब जितने नए जन्मे विश्वासी हैं, सब विश्व पाप के साथ हर काजों में अलाइव एंड रिमेन होकर चले गए, इसकी घोषणा करते हैं। हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे की इस चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, और इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। और जितने सुन रहे हैं सबों पर आशीष दीजिए। इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीष है प्रभु यीशु मसीह में आपने दे दी, इसकी घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपने आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं। और आपकी तरह बेदारी उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब ये समय है प्रभु भोज का, होली कम्युनियन का। जितने बपतिस्मा लिए इसमें जोड़ सकते हैं। आज रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई रोटी, ताज़ा रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए। दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या ताज़ा पानी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23-26। बपतिस्मा लिए हैं तो आप सम्मिलित हो सकते हैं, नहीं लिए तो आप नहीं सम्मिलित हो सकते। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयालु पिताजी, इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह है। और प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए। दयालु बाबा स्वामी इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे खाएं, ताकत पाएं। आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को जब तक वो न आए या जब तक हम जीवित हैं देते रहें, और आत्माओं को पिताजी आपके पवित्र चरणों में ले आ सकें, ताकि आपके द्वारा पिता ग्रहण हो जाए। आमीन। प्रार्थना किया ना। यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है, यीशु एक मसीह की साथ देह है। से खाए। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने कहा ये मेरा लहू है, नई वाचा में है। दयालु प्रभु जी, इस आपके लहू को, इस दाखरस को आशीर्वाद दीजिए। ये नई वाचा में है, इसे पिए, ताकत पाए। और प्रभु जी आपके नाम की गवाही को जब तक आप ना आए, जब तक हम जीवित हैं, देते रहें। और आत्माओं प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके, ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू, एक साथ पिए।
दयालु बाबा आसमानी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन इस पुनरुत्थान दिवस के लिए प्रभु यीशु मसीह के हृदय से धन्यवाद देता हूँ। दयालु बाब वचन रूपी रोटी को दिए खाए हैं और इस ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त किए हैं। मैं सबके लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी, और विनती करता हूँ बड़ी आशीर्वाद दीजिए बाप स्वामी, दया कीजिए पिताजी, बड़ी आशीर्वाद दीजिए। और अब सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ आशीर्वाद दीजिए। और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब इस समय है जो ऑफरिंग देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, कमेंट बॉक्स में, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही कमेंट में लिख सकते हैं जिनको प्रार्थना कराना है चर्च में, प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। और अब जो समय है वो सॉल्वेशन प्रेयर का, उद्धार की प्रार्थना का है। इसमें आप जो है प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाते हैं, चाइल्ड ऑफ गॉड, और पवित्र आत्मा आप में नया जन्म आपको मिला है। मगर अब आपको जाके पवित्र आत्मा की चलाए बपतिस्मा को लेना है, तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए उद्धार की प्रार्थना सॉल्वेशन प्रेयर। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराध, पापों को, बीमारियों को क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और वह परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है और मुझे और हम सब नए जन्म विश्वासी को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि मेरे हर एक अपराध, माता के गर्भ से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक के हर एक अपराध क्षमा हो चुके हैं। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का अनुग्रह है और परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को किया है वो अब बेटा और बेटी है प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का वो संतान है, जैसे कि हमने पढ़ा भी प्रभु यीशु मसीह में। और बपतिस्मा को आपको जाके लेना है, पवित्र आत्मा आप में नया जन्म आपको मिल गया, पवित्र आत्मा के चलाए लोकल चर्च या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में आपको बपतिस्मा। और आप सबको पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। और आज सारे फास्टिंग भी कंप्लीट हो गए और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि इस लॉर्ड्स डे जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और ये सप्ताह का पहला दिन है, संडे। साफ साफ लिखा है, और कोई दिन नहीं, सप्ताह का पहला दिन संडे। इस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। फ्राइडे, गुड फ्राइडे जिसको मनाते हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह क्रूसीफाई हुआ, मेमना, निर्दोष मेमना, और तीसरे दिन जी उठा, पहले दिन तड़के एकदम भोर को। तो आइए हम आशीष को ग्रहण करेंगे। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाए, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को, और जो नहीं हो सकते वो जिस भी अवस्था में उसमें रहकर आशीष को ग्रहण करें। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। हैप्पी रिजरेक्शन संडे।